थैंक यू सो मच। सो वेलकम है जी आप सबका। एंड आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी, फिर सो डैट तरन सर आप लोगों को बहुत अल्टीमेट आज अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, ठीक है जी। सो वंस अगेन वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम हरविंदर कौर है जी। मैं पंजाब शहीद भगत सिंह नगर से बिलोंग करती हूँ। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम थोड़ा रुक कर देंगे, ठीक है। सो ये चीज याद रखें कि आज जितने भी यहाँ पर्सन बैठे हैं, प्लीज ध्यान से बैठिए। 1 घंटा लेकर बैठिए अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। अगर जिंदगी में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो तो 1 घंटा ऐसे देना कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है भाई, जिंदगी में बड़ा करना है। इन दोनों पर्सन्स को आज सुनकर टोटली लाइफ चेंज करनी है, ठीक है। सो ओवर टू यू करण सर, कंटिन्यू कीजिए। एंड हमने आज बहुत सारे पर्सन्स की लाइफ चेंज करनी है। बिल्कुल 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 थैंक यू सो मच मैम। और आप सबका वेलकम करता हूँ जितने भी लोग आज सेशन में आए। आई स्टार्ट विद एग्जांपल को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एग्जांपल हो सकता है आपकी लाइफ चेंज कर दे। अंदर मैम मेरे को बता देना कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं। ओके अब सेट को ओके मैम ऑल सेट ठीक है। So I'll start with the slide। ये स्लाइड यूजुअली आप देखते हैं, सुनते हैं, फोटोज देखते हैं, इंस्टाग्राम पे लोगों ने डाले होते हैं, है ना। डू यू हैव ड्रीम्स? अपने आप से पूछिए। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं एक ही चीज पूछूंगा, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछूंगा, आप किस एरिया से वो नहीं पूछूंगा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप आज तक कहाँ थे, आपने आज तक क्यों नहीं कुछ किया। मैं ये नहीं पूछूंगा आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप घर से अच्छे हैं या नहीं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपकी 12th की मार्कशीट पे मार्क्स कितने। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, डू यू हैव ड्रीम्स? और डू यू हैव ड्रीम्स, बिलीव मी, अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए, ये उन लोगों के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दिन आज ये दिन उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग अपने ड्रीम्स रखते हैं। एंड डू यू वांट टू फुलफिल देम एट एनी कॉस्ट? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आपसे ये रहेगा। पहली बात, डू यू हैव ड्रीम्स। अदर क्वेश्चन इज डू यू वांट टू फुलफिल देम एट एनी कॉस्ट? या किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। अपॉर्चुनिटी मैं आज आपको दे दूंगा, समझा दूंगा इस अपॉर्चुनिटी से कैसे आप अपनी लाइफ को 1 साल 2 साल में कंप्लीटली 360 डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हर एक चीज डिस्कस करूंगा। लेकिन क्या आपके ड्रीम्स हैं? अगर आपके ड्रीम्स है दोस्त तो ये सेशन आपके लिए, अदरवाइज ये सेशन आपके लिए। बिलीव मी, ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ड्रीम्स है। अगर आपके ड्रीम्स है तो डेफिनेटली अगर आप उनको फुलफिल करना चाहते हैं एनी कॉस्ट पे, देन आई कैन हेल्प यू। एंड वेलकम टू दिस लाइफ चेंजिंग वेबिनार, वेलकम टू दिस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। इसको लाइफ चेंजिंग का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को हमने आज से 4 साल पहले समझा था, मैम यहाँ से 3-4 साल पहले समझा था, और दोनों ने डिसीजन लिया, दोनों एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे भी ड्रीम्स थे और हम भी इसको फुलफिल करना चाहते थे एट एनी कॉस्ट। देयरफॉर वी स्टार्टेड दिस अपॉर्चुनिटी। और शुरुआत कैसी थी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, टुडे let me introduce myself। I am Taranjot Singh। I am working here as a सीनियर मैनेजर और मिलियनर क्लब क्वालिफाई कर चुका हूँ कंपनी के साथ। कारपेट अचीवर हूँ। टीम में 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मंथली लाख, 50,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी अर्न कर रहे हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी को समझा था, अंडरस्टैंड किया था, तभी खाली खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं है, अपने साथ जो लोग आए, अपने साथ जो पर्सन जुड़े, उन्हें भी अपनी लाइफ को चेंज करने में अपनी चेंज करने में सक्सेसफुल रहे। रीजन बिहाइंड यही था कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ध्यान से समझा था। देखो, टुडे इज अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। मैंने एक कोट स्पेसिफिकली यहाँ इसलिए डाला कि टुडे इज अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। आज संडे में आप संडे था, बाहर घूमने भी जा सकते थे, आप सोए भी रह सकते थे, लेकिन आप जितने भी, मुझे नहीं पता अभी कितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन आप लोगों ने डिसीजन लिया संडे को प्रोडक्टिव बनाने का। दैट मींस यू हैव ड्रीम्स। और अब यहाँ से मेरी सारी जो जर्नी रहेगी ना, इसको कोरिलेट जरूर करना अपने साथ। मैं आज क्या हूँ वो भी बता देता हूँ, मैंने स्टार्टेड में तब क्या था वो भी आज सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई एम तरनजोत सिंह। आई एम मिलियनर फ्रॉम दिस कंसेप्ट, वर्किंग हियर एज अ सीनियर मैनेजर, कारपेट अचीवर। आई हैव मोर देन 50 पीपल इन माय टीम अर्निंग अ गुड पोटेंशियल इनकम। पोटेंशियल इनकम मींस 60, 70, 80 हजार से प्लस जो लोग मंथली अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, टुडे इज अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। ये 1 घंटे को वेस्ट ना करें, ठीक है ना। बट स्टार्ट वाज नॉट द सेम। मैंने स्टार्टेड दिस बिजनेस तब टोटली डिफरेंट पिक्चर थी और आज एक टोटली डिफरेंट पिक्चर है। आज मैं सूटेड बूटेड हूं, लेकिन आप मुझे देख सकते हैं 4 साल पहले आई वेंट टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टू परस्यू माय बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। आप देख सकते हैं मेरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म, और आज से तकरीबन 3.5-4 साल पुराना फोटो होगा ये। आई वेंट देयर टू परस्यू माय बीटेक। जस्ट रीजन बिहाइंड कि ड्रीम्स बहुत बड़े थे, कुछ बड़ा करना चाहता था। But when I saw the rat race, it made me think about my career. Seriously दोस्त, जब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गया और देखा कि हाँ मेरे बैच में 4,000 बच्चा बीटेक करके सेम साल पास आउट होगा, और मेरे कॉलेज के 10-15 किलोमीटर के रेडियस में एटलीस्ट 15 to 20 इंजीनियरिंग कॉलेज है। जब ये सारे लोग बाहर भागेंगे जॉब ढूंढने के लिए, तो ये रैट रेस है। और रैट रेस में
बहुत कम लोग हैं दोस्त, बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं आपके आगे बढ़ने के लिए, बहुत कम चांसेस होते हैं आपके आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे को यह जॉब रियलिटी पता चल गई थी और एक चीज समझ आ गई थी, हमें कॉलेज ने सेकंड ईयर से बताना शुरू कर दिया था, गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। रीजन बिहाइंड यही था कि कॉलेज को भी पता था कि हम इतनी जॉब को कैसे, इतने जॉब जो भी सीकर है इनको कैसे फुलफिल करेंगे इनकी नीड्स को। तो अल्टीमेटली कॉलेज ने ही सेकंड ईयर से हमारे माइंड में डालना शुरू कर दिया था कि रैट रेस का हिस्सा ना बनो, एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करो। और एक चीज समझ आ गई, जब हम ये सोच के गए थे कि जहाँ जॉब मिल जाएगी, और वही लोग बोल रहे हैं कि जॉब ना ढूंढो, जॉब बनाओ, जॉब पैदा करो, तो अल्टीमेटली क्लियर हो गया था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। और उस वजह से रीजन ये हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर से फॉरएवर के साथ एसोसिएटेड था, सेकंड सेमेस्टर से, बट मैंने तब फॉरएवर को सीरियसली नहीं लिया। रीजन मुझे यही लगता था मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, अच्छा करियर मिल जाएगा शायद मुझे, बट आई टुक अ सीरियस डिसीजन टू स्टार्ट दिस बिजनेस इन दिस सेकंड ईयर ऑफ माय बीटेक। सेकंड ईयर में मैंने स्टेप इन किया, तो मैंने बिजनेस को सीरियसली करने का अपने आप से प्रॉमिस किया। रीजन बिहाइंड हमें टीचर्स नहीं बोला कि कुछ खुद का करो, कुछ बिजनेस करो, कॉलेज बोल रहा है कुछ बिजनेस करो, कुछ खुद का करो। तो अल्टीमेटली एक चीज क्लियर हो गई थी कि यार कुछ खुद का ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉलेज के सिर पे रहेंगे, कॉलेज के भरोसे रहेंगे, अल्टीमेटली हमारी लाइफ यहाँ से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी, हम बिल्कुल एक एवरेज रह जाएंगे। क्योंकि कॉलेज का काम है एक एवरेज जो इनकम अर्नर्स है उनको हर साल हर महीने निकालना है। तो अल्टीमेटली बट क्या होता है जब आप किसी भी चीज का स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग इज ऑलवेज चैलेंजिंग, मानते हैं इस चीज को। आप कुछ भी स्टार्टअप करते हैं, आप स्टार्टिंग इंजीनियरिंग करने भी जाते हैं तो पहला साल आपको टफ लगता है, आपको हॉस्टल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। तो अल्टीमेटली किसी भी चीज की बिगनिंग ना बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है। मेरी कुछ अलग नहीं थी, मेरी बिगनिंग भी सेम थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जाकि अब मेरी लाइफ को खुद की लाइफ से कोरिलेट कर पाओ। शायद मैं आपसे थोड़ा डाउन भी था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, शायद मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, और आज कहां तक पहुंच गया हूं आपको लास्ट में बताता हूँ। बिगनिंग वॉज चैलेंजेस, आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा ट्रेन रहता था। उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया, लोगों को प्रेजेंटेशन बतानी, लोगों को प्लान बताने, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, हमारे पास कोई बहुत अच्छे सोर्सेस नहीं थे, तो दोस्तों से बाइक लेके जाना है, गाड़ी लेके जाना है, स्कूटी लेके जाना, और लोगों को बताने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और ये मेरे साथ के जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया, मेरे मेंटर्स भी इसमें कमल सर, रोहित सर, उसके बाद मेरे बचपन के दोस्त जिन्होंने मेरे में ट्रस्ट किया, और हमने इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट कर लिया था, ठीक है ना। बट आई केप्ट वर्किंग हार्ड विद माय मेट्स। हम काम करते गए, रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन हम लगातार काम करते गए, अलग अलग टीम। दिस बिजनेस इज ऑफ मेकिंग पीपल सक्सेसफुल, सिंपल सी बात है। मैं तब तक ग्रो नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे साथ आप जितने भी लोग जुड़े हैं, आप जब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे। दोस्त आपको जिसने स्पॉन्सर करा है वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली एक बिजनेस में आप एक दूसरे के लिए काम कर रहे हो, वर्क फॉर ईच अदर, ठीक है। सो ये मेरे टीममेट्स थे जिनके साथ हमने काम करना स्टार्ट किया, लगातार काम करते गए एंड नाउ आप टोटली डिफरेंट पिक्चर है। इन पिक्चर से इमेजिन कर लो, एक बार मैंने स्टार्टेड द बिजनेस आई वाज लाइक दिस, स्कूटी बाइक ये सब होता था, टीममेट्स के पास कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं था, ट्रेन से वो इधर उधर जाना, यू कैन सी आवर फेसेस, हम लोग कैसे थे, ठीक है ना। ये मेरे कुछ और मेट्स हैं जिन्होंने आज से 3 साल पहले हमारे साथ स्टार्ट किया था। एंड नाउ आई एम लिविंग द लाइफ आई ड्रीम्ड अबाउट, जिसके बारे में मैंने सोचा था, जिसकी ख्वाब देखे मैंने शायद इस अपॉर्चुनिटी को चूज किया था। थैंक्स टू दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एक टोटली डिफरेंट पिक्चर आ गई 2 स्लाइड में, पिछले स्लाइड और इस स्लाइड में। देखो आज की डेट में मैं आई एम ड्राइविंग द कार व्हिच आई लाइक, मेरे को जो गाड़ी अच्छी थी मैं वो ड्राइव कर रहा हूँ। ट्रैवलिंग अब्रॉड, बहुत बाहर जाने का बहुत ज्यादा शौक था और अब्रॉड घूम चुके हैं। उसके बाद गिविंग द सेम अपॉर्चुनिटी टू अदर्स, मेन बात ये है, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ दोस्त, कि यहाँ खाली मैं अकेला काम नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे टीममेट्स हैं जिन लोगों ने डिसीजन लिया, टफ डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, आज वो लोग भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस पिक्चर में आपके 3 में से कोई ना कोई ड्रीम जरूर होगा, या खुद की गाड़ी लेना, अच्छी गाड़ी लेना, ट्रैवलिंग अब्रॉड, और लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, लोगों को वो अपॉर्चुनिटी समझाना जिस अपॉर्चुनिटी ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। और खाली मैं नहीं दोस्त, my mates are also enjoying the same life with this opportunity, ठीक है ना। गुरी सर, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग पिक में बताया था, हर्ष सर, अमन सर, उसके बाद हमारा जो स्क्वाड है, ठीक है ना, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया, सारे अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और दिस वाज द गोल, सक्सेस इज ऑलवेज मोर फन व्हेन योर होल स्क्वाड विंस। और हमारे साथ जो हमारे टीममेट्स हैं ये भी सक्सेसफुल है, ये चीज बताने में ज्यादा प्राउड फील होता है। लेकिन अब ये सारी चीजें तो आपने देख ली, क्या आप ये मेरे बारे में था, अब बात आती है आपके बारे में। भाई यू आर हियर, आप यहाँ क्यों आए, आप इस अपॉर्चुनिटी को आज क्यों देखने आए। रीजन कुछ भी हो सकता है, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, हो सकता है आप आज 50,000 कमा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं 1.5 लाख 2 लाख तक कैसे पहुंचूं, शायद उस वजह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं, आप प्राइस टैग लेके कोई भी चीज नहीं देखना चाहते हैं, आपको जो चीज अच्छी लगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप उसको लेके आओ, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। मे बी यू आर अ कार एंथुसियास्ट, मुझे गाड़ियां बहुत पसंद थी, कार ने मुझे अट्रैक्ट किया था स्टार्टिंग में बिजनेस करने के लिए। ट्रैवल अब्रॉड, ट्रैवल द वर्ल्ड, या फिर आपका ये ड्रीम हो सकता है, या फिर do you want to do something for your parents or society, आप सोसाइटी को या पेरेंट्स को पे बैक करना चाहते हैं जिन्होंने आज तक आपके लिए बहुत सी है सेक्रीफाइस। बातों को ध्यान से सुनना,
क्योंकि अल्टीमेटली मैं तो अपना 100% देने वाला हूँ और मैं ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी के साथ कामयाब हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं, व्हाई आई एम हियर, और क्या पिछली जो 2 स्लाइड्स दिखाई थी, उसमें ह्यूज डिफरेंस किस वजह से आया कि मैंने इन प्रेजेंटेशन को, इस चीज को, इस पोर्शन को ध्यान से देखा था, ठीक है। सो मेरा मेरा पर्सनल जो एक रीजन था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, स्टार्टिंग में मुझे कुछ अच्छी समझ नहीं थी कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस क्या है, ये इतनी $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की $3.4 बिलियन की हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड $190 बिलियन की हो चुकी है डायरेक्ट सेलिंग। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। आई वाज जस्ट कार एंथुसियास्ट, मुझे गाड़ियां बहुत पसंद थी और मैं गाड़ी लेने के लिए, खुद की कार लेने के लिए, मैंने सोचा कॉलेज के साथ खुद की कार भी आ जाए तो लाइफ बिल्कुल अमेजिंग हो जाएगी, और उस रीजन की वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर ये बाकी सारी चीजें भी कहीं ना कहीं क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, बेटर लाइफ जी रहे हैं। पहले से फाइनेंशियल फ्रीडम किसी हद तक थोड़ी बहुत हमें फॉरएवर ने दी है, ट्रैवल द वर्ल्ड या अब्रॉड ट्रैवल करना, या पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ आज कर रहे हैं। रीजन एक था कार एंथुसियास्ट, लेकिन ये सारे फुलफिल हो रहे हैं। वैसे ही आपके साथ आपका इनमें से कुछ भी रीजन हो सकता है, आप एक रीजन की वजह से स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर आपके सारे रीजन फुलफिल होंगे। ऑप्शंस अवेलेबल नाउअडेज, हमारे पास आज की डेट में ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, बिल्कुल कहते हैं पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब खुला हो। मेरी इन स्लाइड्स को ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्लाइड्स आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, ठीक है। सो हम 4 पैरामीटर्स पे देखते हैं लाइफ को, किसी बंदे के पास पैसा कितना, उसका टाइम कितना, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, उसकी हेल्थ कितनी है, वो कितना हेल्थी है, उसके घर में ऐसा तो नहीं करोड़ों रुपए लेकिन 50 बीमारी है। तो नॉर्मल जॉब्स में देखते हैं पैसा नहीं होता, टाइम नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती, देयरफॉर हेल्थ नहीं होती। जब ये 3 पैरामीटर नहीं होंगे, हेल्थ डिस्टर्ब होगी। हाई एंड जॉब में नो डाउट लोग 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख मंथली कमा रहे हैं, लेकिन उस 2.5 लाख जो कंपनी उनको प्राइवेट सेक्टर 2.5 लाख दे रहा है ना, वो देयरफॉर उनको उतना टाइम नहीं देता है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, ना ही कोई सिक्योरिटी होती है। अभी मर्जर हुआ है वोडाफोन और आइडिया का, दोनों के पास अलग अलग नॉर्थ रीजन के हेड जोन थे, लेकिन अब जब मर्जर हो गया ना, तो एक हेड जोन रहा है नॉर्थ का, एक जोन, एक नॉर्थ जोन का एक हेड रहा, साउथ जोन का एक हेड रहा। तो अल्टीमेटली हाई एंड जॉब में भी कोई सिक्योरिटी नहीं, जब सिक्योरिटी नहीं होती है, जब उनके पास टाइम नहीं होता, देयरफॉर उनकी हेल्थ सफर करती है। नॉर्मल बिजनेस आपने 15, 20, 30, 40 लाख लगा के एक किराने की दुकान डाल दी, एक सुपर मार्केट डाल दिया, उसमें होगा क्या, आप पैसे जरूर कमा सकते हैं, लेकिन उस सुपर मार्केट को आपको उस मार्केट में सबसे जल्दी खोलना पड़ेगा और सबसे लेट बंद करना पड़ेगा, तभी आप उसका मार्केट बना पाओगे। देयरफॉर आपके पास टाइम जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। क्योंकि मान के चलो मैंने आज एक आउटलेट खोला वहां पर, उसके साथ ही एक और आउटलेट खुल जाता है 24/7 का, किसी भी ऐसे आउटलेट का जिसका नाम ऑलरेडी बनाओ, तो हमारे बिजनेस की सिक्योरिटी नहीं रहती। और उसके बाद देयरफॉर जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान पे ही बैठा रहेगा, वो घूमेगा नहीं, वो हिलेगा फिरेगा नहीं, तो अल्टीमेटली होगा क्या, उसकी हेल्थ सफर करेगी। हाई एंड बिजनेस मैं समझता हूँ कि मान के चलो फ्रेंचाइजी सिस्टम अपने करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट करती है, आप पैसा कमा सकते हैं, टाइम हो सकता है आपके पास हो भी और ना भी, सिक्योरिटी हो सकता है हो भी या ना भी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हेल्थ हेल्थ का भी कोई दावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप कोशिश करोगे कि उस बिजनेस को मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट रन करूं, मार्केट में उसकी इमेज बना लूं, मार्केट में उसको कह लो कि एक रेपुटेशन बना लूं उस बिजनेस की। तो अल्टीमेटली जब बंदा सारी टेंशन खुद लेता है ना, तो तब कहीं ना कहीं इसकी हेल्थ सफर करती है। और ये सारी टेंशन हमारे लिए, आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी के पार्ट बनाऊं, मैं पार्ट बनाऊं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, इस बिजनेस को जितना थैंक्स बोला जाए, जितना इस अपॉर्चुनिटी को थैंक यू बोले, उतना ही कम है। रीजन बिहाइंड कि आज हम जो भी लाइफ जी रहे हैं दोस्त, वो इन पैरामीटर्स में हमने लाइफ को समझा था स्टार्टिंग में कि यार यहाँ पर लोग पैसा भी कमा रहे हैं, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है, हेल्थ भी है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग 50 साल में नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग यहाँ 5 साल में कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्लियर हो गया था कि फॉरएवर इज द बेटर ऑप्शन ऑफ ऑल। और इस चीज को जब समझा तो फिर राइट लेफ्ट नहीं देखा, पूरा फोकस होकर, मैं आपको बोल रहा था ना कि सेकंड ईयर में ही मैंने बिजनेस को फुल टाइम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। हमें यार, आपको, हम सब लोगों को पता है, हमने आसपास सर्कमस्टांसेस देखे, हमें जॉब की सिचुएशन पता है। कोविड में हमने देखा कि जॉब की सिचुएशन क्या है, कितने लोगों की जॉब चलेगी, जो लोग जॉब थे कईयों को निकाल दिया, कुछ लोगों की डेप्रिशिएट कर दी, मान के चलो 50,000 कमा रहे हैं उनको 30,000 दे दिया, कुछ लोग जो जितना कमा रहे थे, मान के चलो वो 50,000 कमा रहे हैं, अगर उनको 50,000 ही कंपनी दे रही है, काम डबल ले रही है। तो अल्टीमेटली आपको और मुझे, हम दोनों को, बंदों को, जो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, हमें एक चीज क्लियर है कि हमें बिजनेस करना पड़ेगा, राइट। हमें और आपको एक चीज पता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, तो बिजनेस करना पड़ेगा। देन व्हाई डोंट वी डू बिजनेस? हम बिजनेस क्यों नहीं करते? रीजन मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। स्टार्टअप कॉस्ट, फेयर ऑफ फेलियर, स्टार्टअप कॉस्ट, डरते हैं कि पता नहीं पैसा लगा दिए चलेगा नहीं चलेगा, डूब तो नहीं जाएगा, उसकी वजह से फेयर ऑफ फेलियर आ जाता है, उस वजह से हम रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है ना। रिस्क के बिना तो हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। एक मैं आपको, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, जो भी आप आज की डेट में जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जो भी पर्सन एक वर्ल्ड मार्केट में अपना नाम बना चुका है, उसका एक हमेशा एक फैक्टर रहा होगा, उसने रिस्क जरूर लिया होगा लाइफ में। और उसके बाद वी डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट। कई लोग काम तो स्टार्ट कर लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए लगा के, लेकिन वो थोड़ी देर में 5 साल के अंदर अंदर, एक और एक जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक फैक्ट शेयर करता हूँ कि जो छोटे बिजनेस है ना, 5 साल के अंदर अंदर
80 to 90% बंद हो जाते हैं इंडिया के, जो अभी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। 90%, 80-90% जो काम है 5 साल के अंदर अंदर बंद हो जाता है। देयरफॉर इन सब डर की वजह से क्या होता है, 95% पीपल इन आवर सोसाइटी रिमेन्स एवरेज। खाली 5% है जो 95% के पैसा कमा रहे हैं, और बाकी 95% लोग खाली 5% पैसा कमा रहे हैं। सो डू वी हैव एनी ऑप्शन? अब मैं आपको डराने का मकसद तो है नहीं, आज मैं आपको सोल्यूशन देने आया हूँ, आपको प्रॉब्लम बताने नहीं आया हूँ, कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने आया हूँ। सो डू वी हैव एनी ऑप्शंस फॉर एवरेज पीपल टू ग्रो? यस वी डू हैव। हमारा कंसेप्ट वर्क करता है टाइम लिवरेज पे। टाइम लिवरेज मींस कि आप टाइम से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या टाइम से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि आप में से कई लोग जो नए, उनको पता है सबको कि यार टाइम तो सबके पास इक्वल है, टाइम से भला कोई टाइम को मल्टीप्लाई करके पैसे कैसे कमा सकता है? मैं आपको वो चीज समझा देता हूँ। लेट्स सपोज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इस बिजनेस का काम है, आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है और टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है। देयरफॉर आपको उसके अकॉर्डिंगली जो भी कमीशन है, पेमेंट है, जो भी आपके पैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको आते हैं। लेट्स से जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, यू हैव स्टार्टेड अलोन, बट विद टाइम यू मैनेज टू स्पॉन्सर न्यू पीपल। आप नए लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में लेके आते हो, और लेट्स से 6-8 महीने के एफर्ट के बाद आपके पास 100 लोगों की टीम हो जाती है जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है। अब कोई 20 बंदे ऐसे जो दिन के 8 घंटे इस काम को दे रहे हैं, 60 बंदे ऐसे जो दिन के 4 घंटे इस काम को दे रहे हैं, और 20 बंदे ऐसे जो दिन का खाली 1 घंटा इस काम को दे रहे हैं। देयरफॉर आपके साथ होता क्या है, जब ये सारे 100 लोग, कोई लोग 8 घंटे, कोई लोग 4 घंटे, कोई लोग 1 घंटा अपना इस बिजनेस को देंगे, तो वो सर आपकी टीम में होंगे ना सर, वो सब आपके साथ जुड़े होंगे, वो आपकी टीम का एक नेटवर्क का पार्ट होंगे। और देयरफॉर विद टाइम आपके पास जो दिन का वर्किंग आवर्स रह जाएगा, दैट विल बी 420 आवर्स। हमने एक एग्जांपल लिया, कोई इसमें से 8 में से 10 घंटे भी काम कर सकता है, कोई 4 में से 6 भी कर सकता है, कोई 1 में से 5 भी कर सकता है, ठीक है ना? तो वो बंदे के एफर्ट पे डिपेंड करता है। पर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 100 बंदे भी आपके साथ जुड़े हैं, वो जो काम कर रहे हैं, किसी ने 8 घंटे दिए, किसी ने 4, किसी ने 1 घंटा दिया। करते करते भी एफर्ट करने के बाद, एजुकेशन देने के बाद उन लोगों को, वो दिन का अगर थोड़ा थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं, तो आप 420 घंटे का काम एक दिन के अंदर अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना? और अब ये चीज आपको पैसा कैसे देगा? अब मैंने ये चीज तो बता दी कि आपका 420 घंटे का काम एक दिन में हो रहा है, लेकिन ये 420 घंटे आपको पेमेंट या आपको पैसा कैसे देगी, वो मैं आपको समझाता हूँ उस एग्जांपल्स जो अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास देखे हैं। क्रिएटिंग नेटवर्क इज गेम चेंजर, राइट? आपको यार मुझे पता है कि क्रिएटिंग नेटवर्क इज गेम चेंजर। रेमंड, एक शॉप होती तो दिन का अगर 24 घंटे भी काम कर लेता तो उतना प्रॉफिट नहीं होता। रेमंड ने मुंबई में, पटना में, कश्मीर में, जम्मू में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मोहाली में, अलग अलग एरियाज में अपने आउटलेट खोल लिए। तो जहां 8 घंटे या 20 घंटे या 24 घंटे भी एक दुकान पे काम कर लेता ना, उनको जब उसने मल्टीप्लाई कर लिया, अलग अलग आउटलेट्स खोल लिए, तो क्या हुआ? 8 घंटे यहाँ काम हुआ, 8 घंटे यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, और हुआ क्या? उसका टर्नओवर बढ़ गया। इसको रिलेट करना पिछली स्लाइड के साथ, जो मैंने आपको बताया कि आपके साथ आपके टीममेट्स आएंगे, वो काम करेंगे, आपका टाइम बढ़ेगा, देयरफॉर आपकी पेमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि आपका टर्नओवर बढ़ेगा उससे। वैसे ही रेमंड ने एक आउटलेट से कमा नहीं सकता था ज्यादा, तो उसने क्या, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपने आउटलेट खोली। अपने 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 एरिया में भी शायद आपने देखे होंगे रेमंड के आउटलेट। उसके बाद गोदरेज, फर्नीचर, इंटीरियर, या कुछ भी कह लो आप इसको, इसके अलग अलग एरिया में आउटलेट है। तो अल्टीमेटली यहाँ से भी एक मैसेज आपको मिलता है कि इन्होंने भी क्या किया। गोदरेज अगर खाली दिल्ली में एक आउटलेट होता, आपके मेरे पास आउटलेट नहीं होता, अपने घर के पास आउटलेट नहीं होता, तो शायद हम आज गोदरेज को नहीं जानते। तो एक और एग्जांपल, हम दूध पीते हैं, अमूल इज दी मेजर ब्रांड और मेजर कह लो कि डेयरी प्रोड्यूस करने वाला जो इंडिया में कंपनी है, ठीक है? तो अमूल का दूध, अमूल तो खुद दूध प्रोड्यूस ही नहीं करता, वो लोगों से दूध लेता है, मिडलमैन का काम करता है, और उसको अपने अपने आउटलेट्स में खोलता है, जो उसने नंबर ऑफ आउटलेट खोले हुए हैं, ठीक है? तो ये एग्जांपल है आपके पास क्रिएटिंग नेटवर्क का, कि नेटवर्क क्रिएट करके ही हम लोग या आप लोग पैसे को ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा। अगर इस अमूल के आउटलेट को मैं 50 मंजिल का भी एक जगह पे बना लूंगा, उतना आउटपुट नहीं आएगा जितना मैं इसको अलग अलग एरिया में या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसके छोटे छोटे 50 आउटलेट खोल के काम करूंगा, ठीक है? सो आई होप कि आई वाज एबल टू क्लियर यू कि नेटवर्क ही आपकी लाइफ को चेंज करता है। सो पे अटेंशन टू दिस स्लाइड। ये फैक्ट्स है, इनसे आपको क्लैरिटी मिलेगी, और काम क्या वो हम आपको फिर आगे समझा देंगे। वी विल जस्ट टेक योर 1 आवर, ठीक है? Pay attention to this slide. आपकी लाइफ में जो भी रिजल्ट है, that is the multiplication of your time and efficiency. बात को ध्यान से सुनना। रिजल्ट मतलब आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो, आप कितना लाइफ में आगे, आप कितना कमा रहे हो, that is the multiplication of time and efficiency. हम 3-4 एग्जांपल लेते हैं। लेबर क्लास हो गया, जॉब क्लास हो गया, फेमस डेजिग्नेशन हो गया, मतलब कोई आईएएस ऑफिसर हो गया, या उसके बाद कोई एक बिजनेसमैन हो गया, ठीक है? लेबर का काम कर रहा है, वो भी 8 से 10 घंटे दे रहा है दिन के, लेकिन उसकी पर आवर एफिशिएंसी, अगर वो दिन में 500 रुपए कमा रहा है, दैट मींस उसको घंटों का, 1 घंटे का 40 से 50 रुपए मिल रहा है। एक बंदा जो 25-30 हजार की जॉब कर रहा है, वो भी 8 से 10 घंटे दे रहा है दिन के, लेकिन वो 70 से 100 रुपए घंटे के कमा रहा है, क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है।
क्यों इनकम ज्यादा है? लेबर अनपढ़ है, जॉब वाला पढ़ा लिखा है। उसके बाद फेमस डेजिग्नेशन की बात करें, जो पर्सन आईएएस या आईपीएस क्वालिफाइड करते हैं वो भी 8 से 10 घंटे दिन का काम करते हैं, लेकिन उनकी इनकम लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होती है। वो रीजन क्या होता है? उनकी पर आवर एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है। एफिशिएंसी उन्होंने कैसे अपनी बढ़ाई? स्टडीज को और ज्यादा करके या स्टडीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करके। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, कह लो कि लाख में से एक होता है, लाख में से 2 बच्चे होते हैं ऐसे होते हैं जो फेमस डेजिग्नेशन पे पहुंचते हैं। उसके बाद एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं, उसको एक चीज समझ आ गई कि मैं टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा, देयरफॉर मेरी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम और एफिशिएंसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर टाइम एंड एफिशिएंसी। आपके पास टाइम ज्यादा है या एफिशिएंसी ज्यादा है, आपके पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाएगा। ऊपर वाले 3 लोगों के पास पढ़ाई लिखाई ज्यादा थी, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा थी, पर टाइम उनके पास सेम था। बिजनेसमैन ने क्या किया? अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए कई सारे वर्कर्स को हायर कर दिए, वर्कर्स को रखा, वर्कर्स ने काम किया, देयरफॉर उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ठीक है ना? सो अब बात रही फॉरएवर की, ये बात सारी थी कि टाइम मल्टीप्लिकेशन के पीछे लोग भाग रहे हैं, लोगों को समझ आ गया नेटवर्क क्रिएटिंग क्या है, वो मैं आपको पीछे समझा रहा था। अब बात आती है फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स की। फॉरएवर कंबाइन करती है वर्ल्ड की सबसे 2 मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स, एक वेलनेस इंडस्ट्री और दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो एनुअल सेल थी 2018 की, दैट वाज अराउंड 192.9 बिलियन डॉलर, इट इज इन डॉलर। ठीक है ना? ये तकरीबन पता नहीं कितने लाख करोड़ होता है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 192.9 बिलियन डॉलर। और उसके बाद जो वेलनेस इंडस्ट्री है, पॉल पिल्जर है जो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री का, इन्होंने आज से 20 साल पहले बोला था कि आने वाला टाइम वेलनेस का, लेकिन ऑलरेडी वेलनेस का टाइम आ चुका है। लोग अवेयर हो चुके हैं अपनी हेल्थ को लेके। इम्यूनिटी, आपने वर्ड एक नया सुना होगा कोविड में, लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को जरूर यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो 2 मेन ग्रोइंग सेक्टर्स है उसको कंबाइन करता है फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप लोगों को रोजगार देंगे और वेलनेस इंडस्ट्री के थ्रू आप लोगों को हेल्थ देंगे। 2 बेसिक नीड होती है, हेल्थ एंड वेल्थ, और दोनों जब कंबाइन हो जाती है डेफिनेटली यू आर गोना रॉक, अगर आप इस बिजनेस को आज अच्छे से समझ के जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ फॉरएवर कंबाइन कर रही है वर्ल्ड की सबसे 2 मेन ग्रोइंग सेक्टर्स। उसके बाद वेलकम टू फॉरएवर लिंक इंटरनेशनल, एलोवेरा कंपनी का नाम दिया गया इसको। ठीक है ना? उसके बाद सेम मैनेजमेंट सिर्फ 1970, जो भी पर्सन इनमें से आज है, मतलब जो उन्होंने तब तक फॉरएवर की जब तक उनके पास, मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 1970 से अगर पिछले मान के चलो आप ऑलमोस्ट इट्स बीन मेरे ख्याल से 50-60 साल हो चुके हैं, है ना? तो ऑलमोस्ट इनको साथ रहते हुए तो 50-60 साल से 50 साल से इन लोगों ने किसी और अपॉर्चुनिटी को देखा ही नहीं। ये बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए कि कोई बंदा जब 50 साल से 2 रीजन से करता है एक ही जगह काम, या तो उसकी मजबूरी जो गवर्नमेंट जॉब की होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है मजबूरी, या जो बंदा बिजनेस में अगर 50 साल से एक ही फील्ड में ना, तो इसका एक मैसेज मिलता है कि वो फील्ड या वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ठीक है? तो 1970 से ये लोग हमारे साथ आज ऑलमोस्ट 51 ईयर्स हो चुके हैं, 51 ईयर्स से ये लोग हमारे साथ आज काम कर रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद यूएसए एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, ऐसा नहीं खाली यूएस में ही काम कर रही है, इंडिया में तकरीबन 19 से ज्यादा ऑफिसेस फॉरएवर के हैं। मुंबई में हमारा जो बैंड्रा में वो हेड ऑफिस है, 2200 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैं आपको यही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब देखो क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी तो है, अब इसको कॉपी करने के चक्कर में ना कई लोग ऐसी कंपनी शुरू करते हैं जिनका ना बैकग्राउंड होता है, ना प्रोफाइल होता है, ना प्रोडक्ट होता है, ना प्लान होता है, ना वो कंपनी का। बता रहा हूँ कि कंपनी ऑलमोस्ट 1970 से प्लानिंग शुरू हो गई थी, 1978 में कंपनी फॉर्म हुई है, यूएस एस्टैब्लिश्ड है। उसके बाद इंडिया में 19 से अलग अलग ज्यादा ऑफिसेस है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, प्लान टू प्रोडक्ट टू यू कंपनी, मतलब प्रोडक्ट बनाने से लेके आप तक पहुंचाने में कंपनी का ए टू जेड हाथ कंपनी का। वर्टिकल इंटीग्रेशन मींस या तो कंपनी खुद कंट्रोल कर रही है पूरे प्लांट को, या तो मैन्युफैक्चरिंग या ए टू जेड सारा कुछ उसका है। तो हमारी कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन है, देयरफॉर हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है इनका 15 लाख से ज्यादा टेस्ट एनुअली हम कंडक्ट कर रहे हैं। ये सील्स ऑफ अप्रूवल है, यहाँ बताती है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो फाइनेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है ना? सो be a wise decision maker and follow the system rather creating your own system. This plan has changed millions of lives worldwide. Now it's your turn. ठीक है? So this was about the profile company क्या है, network marketing क्या है, and how you can make time earn for you. Okay? आप कैसे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपने लिए काम करने के लिए, या टाइम आपको कैसे पैसा कमा के दे सकता है। ठीक है ना? So this was from my side. I hope मैंने आपको प्रोफाइल कंपनी की हल्की सी क्लियर की होगी और आपको एक यहाँ से मैसेज दिया होगा कि जिस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ने वाले हैं दोस्त, दिस इंडस्ट्री इज गोना रॉक इन 2021। 2020 में पैंडेमिक में हमें एक नया नाम दिया गया है, इकोनॉमी ड्राइवर्स ऑफ इंडिया नेटवर्क मार्केटर्स को। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप उस कंपनी के साथ एफिलिएट होने वाले हैं दोस्त, जो कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है पिछले 40
ऑलमोस्ट 48 ईयर्स हो चुके हैं, 51 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को, तो उस कंपनी को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू स्टेप इन द कंपनी। कंपनी जो प्रूवल सिस्टम है उसको यूटिलाइज करना है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा दैट विल बी कंडक्टेड बाय मैम, और वो आपको कंपनी का प्लान एंड जो अचीवमेंट्स हैं, क्या यहाँ पैसा हावी है, आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे क्या ये 2 लोग तो नहीं है जो पैसा कमा रहे हैं और बाकी सब ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं, आपको हर एक चीज सेशन के एंड तक क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच मैम, और फ्रॉम माय साइड